हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एबिटा। तो आज हम इंडियन इक्विटी मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक टाटा मोटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर एक कंक्लूजन तो ड्रॉ कर ही लोगे कि आपको टाटा मोटर्स को फ्यूचर में बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो कंपनी का बिजनेस, उसके बाद कुछ टेलविंड के बारे में बात करेंगे, कुछ हेडविंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मेरा कंक्लूजन दूंगा। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के बिजनेस का बात कर लेते हैं। हम सभी लोगों को पता है टाटा मोटर्स इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और जब मैं ऑटोमोबाइल का बात करता हूँ इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, लग्जरी व्हीकल, सब कुछ, मतलब सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और अगर आपको पता नहीं है, और कुछ लोगों को पता हो भी सकता है, टाटा मोटर्स हमारे इंडियन ईवी मार्केट का वन ऑफ द सबसे लार्जेस्ट, मतलब बिगेस्ट प्लेयर है विथ 50% शेयर। दैट मीन्स मोर देन 50%। ज़्यादातर ईवी मार्केट टाटा मोटर्स ने होल्ड करके रखा है विद द पोर्टफोलियो ऑफ नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, अब तो हैरियर ईवी भी निकल चुका है। तो हाँ, बहुत रॉबस्ट बिजनेस है। लेकिन उसका एक बहुत गंदा ट्रिगर है। अगर आप टाटा मोटर्स का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि वो है टाटा मोटर्स का जो सबसे ज़्यादा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट करता है, वो उनका लग्जरी व्हीकल का बिजनेस है जो कि है JLR। तो दैट मीन्स अगर JLR का सेल्स फ्यूचर में बढ़ता है, वो उसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा और अल्टीमेटली उसके शेयर प्राइस में आएगा। तो हाँ, अगर तुम टाटा मोटर्स को बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो तो ये एक पॉइंट देख लेना कि जो JLR है, जैगुआर एंड लैंड रोवर, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है टू द अदर कंट्रीज़। क्योंकि इंडिया में तो ठीक है, इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है, लेकिन बाहर के देशों में वो बहुत हाई है, खासकर यूरोपियन कंट्री में। और आप सभी लोगों को पता होगा कि JLR ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में सेल होता है। तो उसके बाद हम लोग कंपनी के कुछ टेलविंड के बारे में बात कर लेते हैं। जिन लोगों को टेलविंड के बारे में नहीं पता, एक समरी बोलता हूँ। टेलविंड कुछ इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है जो कंपनी के शेयर प्राइस को ट्रिगर करता है आगे बढ़ने के लिए। तो जो सबसे बड़ा टेलविंड टाटा मोटर्स को हिट किया है ना, वो है GST रिफॉर्म। हाँ, जब से GST 2.0 अनाउंस हुआ है, जो सितंबर 22 से लागू होने वाला है, वो बहुत बहुत अलग है। अगर तुम देखोगे टाटा मोटर्स का, उसके नेक्स्ट दिन ही बहुत तेज़ी से भागा है, बहुत मतलब बहुत तेज़ी से भागा है। और तो हाँ, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो डालेगा। तो देख लेते हैं कि इम्पैक्ट डालेगा क्या। अगर आप लोगों को पता है 28% पहले कार्स पे GST लगता था, उसको अभी कम करके 18% कर दिया है। और GST रिफॉर्म के नेक्स्ट दिन जो टाटा मोटर्स है, उन्होंने भी बोल दिया है कि वो भी जो अपने कार्स का प्राइस है उसको भी कम करने वाला है। वो भी एक बहुत अच्छा टेलविंड है, जिसके वजह से जो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस है वो बहुत रॉकेट तेज़ी से भागा है। ऑन द सेकेंड चीज़ जो कि है वो है चाइना एंड इंडिया टाई अप। हाँ, जब से चाइना ने बोला है कि इंडिया के साथ टाई अप करेगा, वो मतलब इंडिया को रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई करेगा, वो भी टाटा मोटर्स को बहुत गंदी तरीके से गंदे तरीके से, आई मीन टू से बहुत इजीली इफेक्ट किया है, टाटा मोटर्स को बढ़ने में हेल्प किया है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टाटा मोटर्स का ज़्यादातर सेल ईवी से आता है, मतलब बहुत रॉबस्ट पोर्टफोलियो है टाटा मोटर्स का। तो जब चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट बंद कर दिया था सप्लाई करना इंडिया को, तब टाटा मोटर्स के लिए बहुत गंदा हालत हो चुका था। लेकिन अभी जब से बोला है कि चाइना इंडिया को सप्लाई करेगा, दैट मीन्स वो रेयर अर्थ मैग्नेट ईवी में यूज़ होने वाला है। और वो ईवी आपको पता है कि 56% शेयर लेके टाटा मोटर्स बैठा है। और एक टेलविंड जो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स का है, वो है जो आने वाला है, जो कि है इंडिया का ओकेशनल सेक्टर, मतलब फेस्टिव सीज़न। हाँ, आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में फेस्टिव सीज़न में किस धड़ल्ले से कार्स, पैसेंजर व्हीकल सब कुछ सेल होता है। और इस बार तो GST का भी इम्पैक्ट आ गया है। इवन कि मेरे फैमिली में ही एक पर्सन है जो कि टाटा पंच और नेक्सॉन ईवी में थोड़ा कंफ्यूज है। तो तुम सोच सकते हो कि हाँ, लोग टाटा के गाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं,
अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। इसी के साथ हम वीडियो के थर्ड चैप्टर में आ जाते हैं, जो कि है हेडविंड्स। जिन लोगों को हेडविंड्स के बारे में नहीं पता, एक समरी बोल देता हूँ। हेडविंड्स भी कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को बैडली ट्रिगर करता है, जिससे उसका शेयर प्राइस टूटता है। तो कुछ टेलविंड्स उसका टाटा मोटर्स का डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा टेलविंड है ना, वो है कंपटीशन। अगर तुम बाहर के मतलब मार्केट में देखोगे, जहाँ पर मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर ऑपरेट होता है, जो कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर देखोगे जर्मनी के कार ज़्यादा सेल होते हैं। ऑन दिस सेम हैंड कुछ चाइना का जो कार्स है वो भी एंटर कर चुका है। तो इंडिया के लिए वो मार्केट बहुत ख़राब हो चुका है, खासकर जैगुआर के लिए। अगर तुम देखोगे लास्ट मंथ का जैगुआर का सेल इन यूरोप, तो वो सिर्फ 3 है। हाँ, सिर्फ 3, और वो भी अभी डिसकंटिन्यू कर रहा है। वो सोच रहा है कि वापस से शुरू करेगा, मतलब वापस से प्रोडक्शन करेगा जैगुआर का। अगर तुम्हें जैगुआर के ऊपर एक डिटेल, जैगुआर और लैंड रोवर के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बोल देना, मैं पूरा एक डिटेल वीडियो विथ प्रूफ आपके सामने रख दूंगा। सेकेंड हेडविंड जो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में है, वो है इंडिया का कंपटीशन। अगर तुम देखोगे तो महिंद्रा जो है ना, वो बहुत जल्दी मतलब नया नया गाड़ी इंट्रोड्यूस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू टाटा मोटर्स। ऑन द अदर हैंड अभी तो मारुति सुजुकी अभी आ गया। मारुति सुजुकी भी बहुत अच्छा गाड़ियाँ निकल रहा है। ऑन द सेम टाइम टेस्ला, हाँ टेस्ला एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि टाटा मोटर्स के हेडविंड में काम कर रहा है। टेस्ला बहुत रॉबस्टली अभी तो बहुत कम बिक रहा है ड्यू टू टैक्स, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टेस्ला का भी एक अच्छा पोजीशनिंग हो जाएगा, जिस वजह से मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में एक बुरा इम्पैक्ट आएगा। और एक हेडविंड जो लगता है टाटा मोटर्स को बहुत बैडली इम्पैक्ट करेगा, वो उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट है, जो कि ईवी मार्केट वो है। अगर तुम देखोगे तो हाँ, टाटा मोटर्स का बहुत अच्छा मार्केट शेयर है इन द टर्म्स ऑफ ईवी, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो ज़्यादातर अभी एमजी ले रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन एमजी ले रहा है उसका ज़्यादातर मार्केट शेयर। और बहुत गंदी तरीके से जो टाटा मोटर्स है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, और जिसका असर तुम्हें उसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा। बहुत गंदी तरीके से लोग फंसा हुआ है। इवन कि मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ कलीग्स भी बहुत बड़े बड़े लेवल 1100 1080 उस लेवल पे फंसा हुआ है। उसका मैं अपना बोलूँगा कि मैं फंसा हूँ या फिर नहीं, मैं बोल दूंगा लास्ट में। और एक टेलविंड जो मुझे लगता है वो है टाटा मोटर्स का सिक्लिकल बिजनेस। हाँ, टाटा मोटर्स एक सिक्लिकल बिजनेस है। अगर तुम देखोगे तो ईयर के बिगिनिंग के 1-2 महीने में ही सेल होता है। उसके बाद धीरे धीरे टाटा मोटर्स का सेल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाँ इन द मिडिल ऑफ द ईयर बहुत कम लोग वो कर पाता है, मतलब एक कार लेने का सोचता है। लेकिन जैसे जैसे फिर से ये नवंबर अक्टूबर आना शुरू हो जाता है, फिर से लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, और वैसे वैसे टाटा मोटर्स का जो सेल है वो फिर से ऊपर होने लगता है। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स एक सिक्लिकल बिजनेस है। तो अगर तुम्हें एंटर करना है तो थोड़ा सोच समझ के एंटर कर। तो अब है मेरा व्यू। तो देखो, मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, ठीक है, और ये वीडियो भी मैंने एक प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। तो देखो, समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम मुझे पूछोगे टाटा मोटर्स मेरे पोर्टफोलियो में है या फिर नहीं, तो नहीं। लेकिन टाटा मोटर्स मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने उसमें प्रॉफिट भी बुक किया और मैं एग्जिट भी कर गया। तो अगर तुम पूछोगे मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, ये कोई कॉल नहीं है, ठीक है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन स्टिल मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ। मैं बस यही बोलूँगा कि हाँ, अगर देखता हूँ मैं फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है ना, जैसे जैसे इंडिया का जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ता रहेगा, लोग कार्स के तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहेंगे। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मैंने पहले भी बोला था कि मेरे रिलेटिव है, ऑन द सेम टाइम मेरा एक फ्रेंड है, वो भी बोल रहा है कि वो कार खरीदेगा, आज नहीं 2 साल बाद। तो अगर वो खरीद सकता है तो बहुत सारे लोग, तुम मेरे जैसा यूथ भी खरीद सकता है वो कार। तो हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, तो उसको रीड करो और देखो फ्यूचर में क्या होता है। मैं तो एंट्री करने वाला हूँ। मैं कुछ की पॉइंट्स बोल देता हूँ। इसका जो एक अच्छा मुझे लगता है रेजिस्टेंस है वो है 750। जब 750 को तोड़ेगा ना, तो तुम एक अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। टिल देन तो मुझे लगता नहीं है, वो ना बहुत गंदा है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प जैसे जैसे इंडिया के ऊपर उनका
टैरिफ का जो फंदा है वो कसता जा रहा है, वो अल्टीमेटली टाटा मोटर्स के शेयर पे इफेक्ट होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, जब ये टैरिफ वाला बवाल ख़त्म होगा और टाटा मोटर्स को एक अच्छा रैली दिखेगा, मतलब अच्छा एक ट्रिगर मिलेगा, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा रैली करेगा, मुझे ये लगता है। तो आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट हो या फिर नहीं, बोलो। तब तक तो अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए कमेंट कर दो। बाय। और एक छोटा सा वो बोलूँगा कि मेरे वीडियो में कुछ अच्छा एडिट देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं किसी को फ़नी मीम्स नहीं शेयर करने वाला या फिर कुछ भी नहीं डालने वाला। ये एक प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं एक प्योर इंटेंशन के साथ बना रहा हूँ। जैसे कि मैं एक थोड़ा सीरियस टाइप का इंसान हूँ, तो मैं भी ये सीरियस पर्सन्स के लिए बना रहा हूँ कि उनको एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए, एक ऊपर से नॉलेज मिल जाए, उसके बाद उनको क्या करना है वो देख लेगा। तो थैंक यू।